हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों झारखंड के प्रमुख किले के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि पलामू किले के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखें दोस्तों, तो यह किला झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो रहा है, क्योंकि यह किला जो है वो लातेहार जिले में अवस्थित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी इस किले की अगर विशेषताएं देखें दोस्तों, इस किले से जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ये किला मुख्य रूप से चेरो वंशीय राजाओं के द्वारा बनाया गया था। इस किले में दो किले हैं यहाँ पर। एक किला जो है वो पुराना किला है, एक किला नया किला है। तो जो पुराने किले का जो निर्माण था वो चेरो वंशीय शासक प्रताप राय ने करवाया था। तो ये प्रताप राय जो थे वो शाहजहाँ के समकालीन थे और उन्हीं के समकालीन में किले का निर्माण हुआ था। दूसरी बात यहाँ पर देखें दोस्तों, जो दूसरा किला है वो नया किला जिसको बोलते हैं, तो इसको बनवाए थे चेरो वंशीय के प्रसिद्ध राजा जो मेदिनी राय थे, वो बनवाए थे और यह औरंगजेब के समकालीन बनाया गया था। तो ऐसे भी प्रश्न बनता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि इस किले में एक बीच में मस्जिद है। तो मस्जिद का जो निर्माण है तो 1661 ईस्वी में यहाँ के एक देखें तो मुस्लिम शासक दाऊद खां, तो दाऊद खां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मस्जिद का निर्माण जो है दाऊद खां के द्वारा कराया गया था। यह अगर बात करें दोस्तों किला की, तो यह औरंगा नदी के तट पर अवस्थित है। और ये किले में एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि यहाँ पर अगर किले के देखो तो इस किले में एक नागपुरी दरवाज़ा जो है अत्यंत ही प्रसिद्ध है। और इस दरवाजे की अगर ऊंचाई देखें तो 40 फीट ऊंचा है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 15 फीट चौड़ा है। तो ये प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, नागपुरी दरवाज़ा किस किले में है। तो यह है पलामू किले में, जो अत्यंत ही प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पलामू में स्थित रोहिला का किला का निर्माण किसने कराया था। तो रोहिला का किला का निर्माण करवाया था दोस्तों मुजफ्फर खां ने। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ये जो किला है दोस्तों, जो रोहिला का किला है, ये जपला में है। तो आप लोग को पता होगा कि जपला कहाँ है। तो जो जपला है दोस्तों, ये सोन नदी के किनारे से गुजरता है, जहाँ से यूपी की भी बॉर्डर लगती है और इधर अगर देखें तो बिहार का भी बॉर्डर लगता है। तो ये जपला जो है पलामू जिला के अंतर्गत आता है। और इस रोहिला किले की अगर विशेषता की बात करें दोस्तों, तो ये किला जो है त्रिभुजा आकार में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से किले बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बंगाल का प्रवेश द्वार जो है दोस्तों तिलैयागढ़ का किला को कहा जाता है। और तिलैयागढ़ के किला की बात करें तो किला स्थित है दोस्तों राजमहल के पहाड़ी साहेबगंज जिले में। तो यहाँ पर एक प्रश्न ध्यान में रखिएगा कि जो बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है वो तिलैयागढ़ किला को कहा जाता है, जो स्थित है राजमहल के पहाड़ी साहेबगंज जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों कि तिलैयागढ़ किला का कहाँ अवस्थित है। तो तिलैयागढ़ का किला जो है दोस्तों ये आपका अवस्थित है राजमहल की पहाड़ी में। जिला पूछेगा तो साहेबगंज जिले में। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में पंचकोट का किला अवस्थित है। तो ये पंचकोट का जो किला है दोस्तों ये अवस्थित है आपका धनबाद जिले में। तो इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर ये देखें दोस्तों तो जो पंचेत जो पहाड़ है वो पंचेत पहाड़ में भी एक पहाड़ में ये किला अवस्थित है, जो पंचेत के नागवंशीय नरेश गोमुखी के द्वारा निर्मित थी। तो आप लोग प्रसाद है गोमुखी नरेश इसे क्यों कहा गया है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको हम डिटेल से पढ़ा है अपने सब्जेक्टिव वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा। ये जो 5 कोटों की दीवारें से घिरे होने के कारण इसका नाम पंचकोट का किला कहा गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस किले का कहा गया क्योंकि 5 दीवार से घिरे होने के कारण इस किले का नाम पंचकोट किला पड़ा। ये धनबाद जिले में स्थित है और इसके निर्माताकर्ता कौन थे तो गोवंशीय नरेशी गोमुखी नरेशी, गोवंश के नरेश गोमुखी। तो थोड़ा इसमें ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि रामगढ़ का किला किसके निर्मित कराया था। तो जो रामगढ़ का किला है दोस्तों ये निर्मित कराया था राजा सबल राय जी ने। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। तो राजा सबल राय ने इसका निर्माण कराया था। इसकी अगर बात करें दोस्तों तो इसकी बनावट जो है मुगल शैली पर आधारित है। तो इसको थोड़ा हम ध्यान रखें, रामगढ़ का किला का जो बनावट है वो मुगल शैली पर आधारित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के किस किले को सरकार के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणित कर दिया गया? तो यहाँ पर जो आप लोग का पता होगा दोस्तों कि जो पद्मा का किला है हजारीबाग, इसको पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसको प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के विभिन्न किले उनके निर्माताओं का मिलान करें। एक साइड किला है, दूसरे साइड उसके निर्माण करता है। पालकोट का किला किसने बनाया था? यहाँ पर देखिए तो पालकोट का किला बनाने वाले थे यदुनाथ शाह जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा इसका। इसके बाद होता है जैतगढ़ का किला। तो जैतगढ़ का किला बनाया था दोस्तों अर्जुन सिंह ने। इसका था पैराहाट का जो किला था दोस्तों ये बनाया था आपका जगन्नाथ सिंह ने। और रामगढ़ का किला किसने बनाया था? तो सबल राय ने। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। तो इसको फिर से बता दूँ, जो पालकोट का किला हो जाएगा यदुनाथ शाह, जैतगढ़ का किला हो जाएगा अर्जुन सिंह, पैराहाट का किला हो जाएगा जगन्नाथ सिंह और रामगढ़ का किला हो जाएगा सबल सिंह। तो यहाँ पर इस तरह से अगर देखें तो इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो रहा है। तो ये हो गया दोस्तों किले से संबंधित, और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। और ज़्यादा पढ़ना है दोस्तों तो हम इसको सब्जेक्टिव में पढ़ाएंगे अच्छे से। कोई किला कहाँ पर है, जो भी छूटे हैं 2-4, क्योंकि इसमें प्रश्न में सभी नहीं आ पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा झारखंड के प्रमुख मंदिर। तो हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लगता है तो दोस्तों को ज़रूर बताइए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।